What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today the lecture discuss start the Hindu newspaper editorial analysis और देखिए आज कुछ पैटर्न आपको अच्छा अलग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज कुछ टेक्निकल इशू था और टेक्निकल इशू की वजह से आज हमने द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है वो पूरा डाउनलोड नहीं हो पाया था। इसके कारण यहाँ पे सिर्फ एडिटोरियल पेज डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला है कि एडिटोरियल पेज जब हम लोग डाउनलोड किए तो हमने डाउनलोड किया तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज का सारा न्यूज़पेपर का जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस का भी यहाँ पे शो हो रहा है एडिटोरियल पेज। तो यहाँ पे हर एक न्यूज़पेपर का आपको एडिटोरियल पेज मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज डिस्कस करेंगे। तो खोजने की सोच रहे हैं हम लोग कि उसी को ढूंढा जाए, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज जो होता है। तो आइए देखते हैं कहाँ मिलता है। वेट फॉर सम टाइम। आज कुछ अलग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, इसके लिए खेद है क्योंकि टेक्निकल इशू है और तो जल्द से जल्द ठीक क्योंकि पूरी पेज आता है अगर द हिंदू का तो बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें से काफ़ी कुछ नॉलेज अच्छा अलग भी मिल जाता है। ये एडिटोरियल पेज है, सिर्फ हर एक न्यूज़पेपर का है, अलग अलग न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है ये। तो सिर्फ एडिटोरियल पेज आपको दिखेगा यहाँ पे। कोशिश करता हूँ कि द हिंदू का मिल जाए और मिलेगा भी। देखिए आगे आप लोग देख रहे हैं, यू कैन सी दैट कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है ये है और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज भी है ये। तो यू नो दैट आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका पैटर्न। तो काफ़ी सर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये पेज मिला। ऐसा क्योंकि टेक्निकल इशू आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है, फेस करने को पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है। तो देखिए प्रॉब्लम्स और चेंजिंग आपके ज़िंदगी का पार्ट है। हर एक लाइफ में ये चेंजिंग आती है, हर एक व्यक्ति के अंदर ये चेंजिंग आती है और हर एक चीज़ के अंदर ये चेंजिंग आती है। तो चेंजिंग से घबराना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ डिस्कस करने को आज का न्यूज़पेपर में है और आर्टिकल में। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एक आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो पिछले दिनों से जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं उसका रिवीजन भी होगा एक प्रकार से, एक तरफ से, और एक आर्टिकल का एक नया रिव्यू भी लेकर आएंगे हम लोग आज। तो आइए देखते हैं और रिवीजन करते हुए, यानी कि रिवीजन का मतलब कि हम यहाँ पे क्वाड ग्रुप जैसे कि बात किए थे, क्वाड ग्रुप के बारे में भी यहाँ पे रिवीजन होगा। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसके बारे में रिवीजन होगा। फिर आपको अगर बात करें तो मालावी एक्सरसाइज जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बात किया था, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो बीका का जो होता था, बीका मैंने डिस्कस किया था, जो कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, उसका भी बात होगी यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे बातें होंगी। 2+2 डायलॉग जो बात किए थे उसका भी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे, बहुत सारे रिविजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की तरफ देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिवीजन के पॉइंट आउट से भी काफ़ी अच्छा होगा यहाँ पे। और हम एक नया आर्टिकल के चलते भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ नया चीज़ भी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कमला मूवमेंट इन इंडियन अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है, यानी कि जो इंडियन और अमेरिका का जो पॉलिटिक्स चल रहा है इसके बीच हम लोग क्या चेंजिंग लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया यूएसए के साथ। तो यही बातें यहाँ पे दिखाई गई है और उसी को रिलेटेड यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा हमारा हमारा और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल 3 नवंबर है, 3 नवंबर, और 3 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में। यूएसए में कल इलेक्शन चलेगा कल से। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसके लिए ही यहाँ पे आर्टिकल आया है और उसके लिए ही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है रिवीजन के बेसिस पे भी, ताकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाए और पता भी चले कि अमेरिका के साथ अभी रिलेशनशिप कैसा रहा है। और इसके लिए पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया जाएगा।
जो कनाडा के रिलेशनशिप की बात करेगा और इंडिया का, ठीक है। तो घबराइए नहीं, वो भी वीडियो आएगा और उसको भी देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर होगी। आगे चलते हैं आर्टिकल में और देखते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए अगर बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो जो 2+2 डायलॉग की अगर पहले बात करें हम लोग पहले बात करेंगे 2+2 डायलॉग की। जी हाँ, 2+2 डायलॉग जैसा कि मैंने बताया था पहले पिछले लेक्चर में मैंने हम लोग डिस्कस किया था सैटरडे को। तो सैटरडे को भी डिस्कस किए थे, फ्राइडे को भी डिस्कस किए थे, लेकिन उसके बेसिस पे यहाँ पे रिवीजन किया जाएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंफर्मेशन आ जाए यहाँ से। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर बात करें 2+2 डायलॉग की, जैसा कि मैंने बताया था कि 2+2 डायलॉग में 4 मेंबर्स हैं, यानी कि फोर फोर मेंबर के साथ ये 2+2 डायलॉग जुड़ा। 4 मेंबर्स कैसे, तो यानी कि मैंने बताया कि एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। यूएसए और इंडिया के साथ बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि यूएसए का अगर दो यानी कि यूएसए के अगर दो पीपुल यानी कि एक फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर, तो इंडिया के भी दो पीपुल, एक फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर, तो ये कुल मिलाकर 4 मेंबर हो जा रहे हैं। तो 4 मेंबर को लेकर ये 2+2 डायलॉग होता है। तो ये आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये कंफर्मेशन आपको होनी चाहिए कि 4 मेंबर के साथ ये 2+2 डायलॉग होता है, जिसमें कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं दो कंट्रीज के, या यूएसए का है, यूएसए अमेरिका का है, या फिर जापान अमेरिका के हैं, कुछ भी का है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए और अमेरिका के बीच में, यू नो दैट। तो यू कैन गॉट माई पॉइंट, ओके। तो आगे चलते हैं। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो मैंने बताया कि इंडिया जो है, इंडिया अगर बात करें 2+2 डायलॉग की, तो 2+2 डायलॉग इंडिया में दूसरी बार होने वाला है। ये जो डायलॉग होने वाला हो गया है, सॉरी सॉरी ये हो चुका है, डायलॉग ये हो चुका है। तो ये 2+2 डायलॉग ये है 2 बार इंडिया में हो चुका है, जो कि अभी फिलहाल हुआ है 2020 का आपको देखने को मिला है। तो 2020 का जो देखने को मिला है दिल्ली इंडिया में देखने को मिला है, दिल्ली में। और दिल्ली में फर्स्ट बार भी दिल्ली में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है कि 3 बार 2+2 डायलॉग जो हुआ है, ये 3 बार हो चुका है। एक हुआ था हमारा 2018 में दिल्ली में जो हुआ था, 2018 में हुआ था, जो इंडिया में हुआ था। पहली बार जो 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया में हुआ था दिल्ली में, और दूसरी बार जो हुआ था वेस्टर्न में हुआ था, वेस्टर्न में हुआ था दूसरी बार 2019 में हुआ था। और तीसरी बार जो हुआ है 2020 का, ये भी दिल्ली में हुआ है, जो कि इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए। इसमें हुआ क्या था, 2020 का जो एग्रीमेंट था, 2020 का जो 2+2 डायलॉग है, उसमें बात की जा रही थी हमारे बीका का। जी हाँ, बीका की बात कर रहे थे हम लोग पहले, आप लोग देखे सुना होगा, आप लोगों ने डिस्कस किए थे हम लोग भी। तो बीका का जो बात हो रही थी, यानी कि BECA जिसको बोलते हैं, BECA यानी कि बीका इसको बोलते हैं। बीका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो होता था, ये 2020 का, ये 2020 का एग्रीमेंट था, जिसमें कि साइन किया गया था यूएसए और इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग में। तो बीका का मतलब फोकस ये था, बीका का इस एग्रीमेंट का फोकस ये था कि हम लोग जियो स्पेरिचुअल कॉर्पोरेशन लेकर आएंगे। जियो स्पेरिचुअल कॉर्पोरेशन मतलब कि हम लोग अगर बात करें मिसाइल्स की या कोई भी अग्नि परीक्षा की बात करें, तो हम दोनों यूएसए और इंडिया दोनों मिलकर सब कार्य करेंगे इसके लिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, डाटा होगा इसके लिए, तो इंडिया और यूएसए के साथ ये डाटा होगा, शेयर किया जाएगा और ये सिक्योरिटी की बात करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पे बेसिस, यहाँ पे यही था बीका का एग्रीमेंट का, कि हम लोग जो भी मिसाइल के क्षेत्र में या कहीं भी डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो हम लोग अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा संबंध बना सकते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट था इसी के लिए था। तो 2020 का जो एग्रीमेंट था इसके लिए था। लेकिन अगर बात करें एग्रीमेंट्स की, जो कि एग्रीमेंट्स पहले से भी साइन हो चुके हैं यूएसए के साथ, तो पहला जो हुआ था 2002 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट जो था, ये सिक्योरिटी की बात करता था। जब मिलिट्री बेसिस की बात करें, तो मिलिट्री बेसिस पे जो भी सिक्योरिटी होती थी, जो भी मैसेज होते थे, इन्फॉर्मेशन होती थी, तो उसको सिक्योरिटी की बात करता था कि कोई भी अदर कंट्रीज हमारे सिक्योरिटी को, हमारे डिफेंस को न जान सके, यूएसए और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है। तो ये जो साइन हुआ था 2002 में हुआ था, जिसको कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट बोलते थे। फिर 2016 में हुआ था, 2016 में जो हुआ था, ये
लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरियल एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरियल एग्रीमेंट इसको 2016 में हुआ था ये। और फिर हमारा हुआ था 2018 में, जो कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज सिक्योरिटी एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, यानी कि CCAG सॉरी CCSA, ठीक है, CCSA, यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीमेंट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 का साइन था ये 2018 का साइन था। तो ये जो हुआ है साइन, ये पहले से एग्रीमेंट पे साइन हो चुका है USA के साथ और इंडिया के साथ। तो बहुत सारे साइंस हैं, जो बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि 4 एग्रीमेंट जो हो चुके हैं अभी। और 2020 में जो हुआ था ये बीका एग्रीमेंट हुआ था, जो कि बीका यानी कि बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉर्पोरेशन जो हुआ था एग्रीमेंट, ये बीका एग्रीमेंट 2020 में हुआ है अभी। और ये बीका एग्रीमेंट का जो था, ये बीका एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट का नाम मैंने बताया, तो एग्रीमेंट का नाम ध्यान रखिएगा। अगर आप फिर से वीडियो को रिपीट देखेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान से सुनने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट को आप एक पैरेलल लेवल में लगाइए, उसको बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल में लगाइए अपने एग्रीमेंट्स को, जो कि सीरियल नंबर से। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि जो भी कब कब हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुए हैं ये कब कब हुए हैं। और 2020 का जो एग्रीमेंट था इसका फोकस किस पे था। 2020 का जो एग्रीमेंट था, इससे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट कि 2020 का जो एग्रीमेंट था 2+2 डायलॉग का, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करता था और किस में ये फोकस करने की बात करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो किस पे बात करता था, फोकस किस पे किया था 2020 का जो एग्रीमेंट था, यानी कि बीका। तो बीका एग्रीमेंट जो 2020 का 2+2 डायलॉग का, ये फोकस किया था हमारे डिफेंस सेक्टर में, जो कि कोई भी इसको बोल सकते हैं जियो स्पेक्ट्रल कॉर्पोरेशन के लिए, जियो स्पेक्ट्रल कॉर्पोरेशन के लिए ये किया गया था, जो कि हमारे डिफेंस में या मिसाइल के क्षेत्र में जो भी हम इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी, ये हमारा USA और इंडिया के साथ ही होगा, और किसी कोई कंट्री को यहाँ पे जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए किया गया था, जो कि हेल्प मिले हमारे कंट्री को। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा, तो मालबर एक्सरसाइज के बारे में अगर बात करें, मैंने बताया कि 2+2 डायलॉग के बारे में बताया मैंने। और मालबर एक्सरसाइज के बारे में बात करें, तो मालबर एक्सरसाइज जो हुआ था हमारे, ये पैसेज एक्सरसाइज को बोलते हैं। 1992 में, 1992 में, 1992 में ये मालबर एक्सरसाइज हुआ था, 1992 में, जो कि नेवी में, जो कि इंडियन नेवी और USA के नेवी में के बीच में हुआ था। 1992 में मालबर एक्सरसाइज USA के नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ था। उसके बाद कुछ समय के लिए 1998 से 1998 से 1992 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1998 में ऐसी कंडीशन आ गई, 1998 से और 2000 तक, 2002 तक, 1998 से 2002 तक यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज फॉलो नहीं किया गया था। सारे एक्सरसाइज को बंद कर दिया गया था इंडिया और USA के बीच में। क्योंकि इंडिया में जो बंद किया गया था, क्योंकि इंडिया में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा था। न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है तो हमारे सारे वार्स या सारे एक्सरसाइज को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसपे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट और असेसमेंट इम्पैक्ट और सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट सारे पड़ते हैं। इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट में कुछ भी नहीं किया जाता है ऐसी कार्य जिसमें कि इम्पैक्ट पड़े। इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस समय 2002 में इंडिया का, और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कराया था, इसलिए यहाँ पे एक्सरसाइज को बंद किया गया काफ़ी समय के लिए। तो कब से बंद किया गया था, तो 1998 से 2002 तक ये बंद किया गया था। जबकि स्टार्ट कब किया गया था, तो 1992 में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये 2002 में फिर मैंने बताया कि ये ट्राई हो गया था। फिर ट्राई मतलब कि 3 जुड़ गए। ये मेंबर पहले कौन कौन था, USA और इंडिया था, लेकिन 3 मेंबर कब हुए, तो 2015 में, हाँ 2015 में ये 3 मेंबर हो गए। 2015 में ये ट्रायल हो गए, यानी कि 3 मेंबर हो गए। और 3 मेंबर में जापान जो था, ये जापान ने ज्वाइन किया था 2015 में मालबर एक्सरसाइज को। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 2015 में जापान ने ज्वाइन किया था मालबर एक्सरसाइज को। पहले इंडिया और USA के बीच में ही चलता था। 2015 में
जापान ज्वाइन किया, और अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करने की बात कर रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये ज्वाइन करने की बात कर रहा है 2020 में मार्बल एक्सरसाइज को। तो इस तरह से हमारा क्वाड ग्रुप हो जाएगा, यानी कि 4 ग्रुप हो जाएगा हमारे मार्बल एक्सरसाइज का। पहला इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करने वाला है 2020 में, जबकि जापान पहले से ही ज्वाइन किया 2015 में, और पहले से चलता था हमारा, स्टार्ट हुआ था 1992 में, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में चल रहा था मार्बल एक्सरसाइज। तो इतना ही जानकारी आप लोग रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया अभी ज्वाइन करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पहले ज्वाइन किया था, ऑस्ट्रेलिया को पहले एग्रीमेंट दिया गया कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द एग्रीमेंट एंड यू कैन ज्वाइन द मार्बल एक्सरसाइज, बट ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से पीछे हट गया। ऑस्ट्रेलिया पहले ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद उसको समझ में आ रहा है कि अभी हमको ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए, क्योंकि ये देखिए मार्बल एक्सरसाइज होता क्यों है, होता है इसलिए है कि जो भी नेवीज होती हैं, चाहे जापान की नेवी हो, इंडियन नेवी हो, यूएस नेवी हो, ऑस्ट्रेलिया नेवी हो, ये कोई भी कंट्री या जो कंट्री जुड़ी हुई है, जैसे कि जापान, इंडिया और यूएसए, ये तीनों ही कंट्री जुड़ी हुई है इसमें अभी फिलहाल, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करने की बात कर रहा है, जुड़ा नहीं है। तो अगर जुड़ी हुई है तो नेवीज की बात होती है यहाँ पे, जो भी नेवी है, इंडियन नेवी, नौसेना जिसको बोलते हैं, ये जो नेवी है ये एक्सरसाइज करते हैं अपने अपने एक दूसरे के साथ, और एक्सरसाइज करते हैं इसलिए क्योंकि कभी वार की सिचुएशन खड़ा हो, अगर किसी भी देश में अगर वार होने लगे, वर्ल्ड वार होने लगे, तो ये जो चीज़ें हैं ये मिलकर ये टैकल करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, कोई भी सिचुएशन को ये टैकल करने के लिए सहायक होंगी, इसलिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें थोड़ा सा क्वाड ग्रुप के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे, तो क्वाड ग्रुप के बारे में मैंने बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वाड ग्रुप के मेंबर जो होते हैं 4 मेंबर होते हैं। क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। क्वाड्रिलेटरल मतलब हो कि 4 होता है, 4 मतलब कि क्वाड ग्रुप मतलब कि 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर कौन कौन है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। जी हाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये 4 मेंबर है जो कि क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं माने जाते हैं। और ये टैकल करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है, यूएसए के द्वारा बार बार बोला जाता है कि हम लोग चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पे क्वाड ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, और उसको कैसे लेकर चला जाए, और अपने भी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात होती है टेररिस्ट अटैक के बारे में क्वाड ग्रुप में, और टेररिस्ट अटैक को कैसे रोका जाए, पाकिस्तान को कैसे टैकल किया जाए, चाइना को कैसे टैकल किया जाए, यूएसए के द्वारा ये बार बार बातें होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया पीछे हटता है। इंडिया यहाँ पे खुल कर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया चाहता है हम किसी भी देश से रिलेशनशिप अच्छा बनाए रखने की बात करें। लेकिन यहाँ पे इंडिया इंडिया भी कहीं ना कहीं इसको विरोध करता है, चाइना को यहाँ पे टैकल करने की बात करता है, लेकिन खुलकर बात नहीं करता। वही होता है कि मतलब कि इंडिया जो है ये पैर तो आगे करता है, लेकिन ये सोच सोच कर करता है, तो वही बात होती है। तो ये क्वाड ग्रुप मेंबर है जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लेक्चर आज का, और आज काफ़ी कुछ रिवीजन करने को भी मिला होगा आपको। और देखिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू एग्जाम्स। तो एग्जामिनेशन के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन के लिए हम लोग संडे, सैटरडे और संडे 2 दिन रखा हुआ है, और इसको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन की बेसिस पे रखिए, क्योंकि सैटरडे को हमारा शॉर्ट वीडियो होता है और संडे को मेरा वीडियो आता नहीं है, तो इसलिए। और संडे को आता है तो सिर्फ करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स डेली आता है, तो करंट अफेयर्स को देखा कीजिए, वो 10 मिनट का होता है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन होते हैं टॉप, तो उसको भी देखा कीजिए और समझा कीजिए। और देखिए रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन करते रहिए, तो रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसीलिए मैं आज रिवीजन करा दिया कि रिवीजन की बेसिस पे आप लोग चलेंगे तो काफ़ी कुछ नया नॉलेज मिलेगा भी, और नया यहाँ पे मिला, कुछ पुराना मिला, कुछ रिवीजन हुआ, तो रिवीजन की बेसिस पे चलते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।